नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज रेल का खेल या फिर मौत पर फेल, और फेल इसलिए क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को 48 घंटे होने को हैं, लेकिन जांच की कोई दिशा नहीं है। किसकी गलती से 18 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कोई अता पता नहीं। 3 जिम्मेदार महकमों के बयान बिल्कुल अलग अलग धारा में, और यहां तक कि तर्क दिया जा रहा है कि फेक न्यूज की वजह से यह हुआ, और कोई और नहीं, ये तर्क केंद्रीय मंत्री दे रहे हैं, जिसका सबूत तो खुद शायद उनके पास भी नहीं। तो फिर आखिर ऐसे बयान क्यों? क्या ये जानबूझकर जांच की दिशा को भटकाने की कोशिश है ताकि वक्त लगे? क्योंकि वक्त के साथ ऐसे हादसों को बुलाना हमारे देश की आदत सी बन गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 48 घंटे होने को है, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पास संवेदना जताने के अलावा देश को बताने के लिए कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है। तो आखिर क्यों? आज देखिए क्या सच छुपाया जा रहा है। धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए। आएगा गाड़ी और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक इतना ना भागा मचा कि पूरे में भीड़ हो गई। ये जो कुछ भी यहाँ भगदड़ मची थी, इसमें प्रशासन का ही हम दोष देंगे। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि इसमें कॉन्स्पिरेसी है क्या। एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ी, फिर अनाउंसमेंट के बाद भगदड़ मची। देखते ही देखते 18 लोगों की जान चली गई, लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं। जी हां, 48 घंटे बीतने के बाद भी अब तक किसी भी रेलवे अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब तक सिर्फ जांच जारी होने की बातें कही जा रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच 3 आधिकारिक बयान सामने आए, जिसने भगदड़ की जांच को ही उलझा दिया है। अधिकारी अब तक यही साफ नहीं कर सके कि भगदड़ की असली वजह क्या रही। आखिर हजारों की संख्या में लोग एक से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ क्यों दौड़ पड़े? जिन 3 आधिकारिक बयानों ने जांच को उलझा दिया है, पहले आपको उनके बयान सुनवाते हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री हैं, पुलिस अधिकारी हैं और रेलवे के CRPO हैं। जब ये दुखद घटना घटित हुई उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है, उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस थी, खड़ी थी, और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियां प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं, उसी पे एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। ट्रेन का डिले होना पहले प्लान नहीं था, तो वहीं से डिले होने से ही चीजें स्वेलअप हुई। अदरवाइज ऐसा डेली क्राउड आ रहा है। डेली रेलवेज एंड RPF एंड GRP इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है लास्ट एक महीने से। बट आज का जो दिन था उसमें जो कुछ ऐसा स्पेस एंड टाइम के बीच में ट्रेन्स का मिसमैच होने के रीजन से रेल मंत्रालय की तरफ से इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि इसमें कॉन्स्पिरेसी है क्या, कोई फेक न्यूज प्रोपागेट किया गया जिसके कारण ऐसा कुछ हुआ। इसके बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इंक्वायरी होगी। केंद्रीय मंत्री, पुलिस और नॉर्दर्न रेलवे CPRO तीनों के बयान अलग अलग हैं। तीनों रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की वजह अलग अलग बता रहे हैं। पुलिस कहती है कि एक नाम की 2 ट्रेनों की वजह से भ्रम फैला और भगदड़ मच गई। नॉर्दर्न रेलवे के प्रवक्ता कहते हैं कि एक व्यक्ति के फिसलने से स्थिति बिगड़ी, जबकि केंद्रीय मंत्री तो इस भगदड़ के पीछे साजिश का ही शक जता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जिन कुली ने लोगों की मदद की, घायलों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया, वो भगदड़ के पीछे की अलग ही कहानी बता रहे हैं। कुली के मुताबिक प्रयागराज जाने वाली ट्रेन के प्लेटफॉर्म चेंज होने की अनाउंसमेंट हुई, जिसके बाद यात्रियों में भगदड़ मच गई। प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया, तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई, और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। सवाल है कि सच कौन बोल रहा है? अगर जिम्मेदार अधिकारी ही भगदड़ की एक वजह नहीं बता पा रहे हैं तो सवाल उठेंगे ही। लेकिन भगदड़ को लेकर जो जानकारी सामने आई और चश्मदीदों ने जो घटनाक्रम बताया है,
उसके मुताबिक भुवनेश्वर राजधानी स्वतंत्रता सेनानी और प्रयागराज स्पेशल 3 ट्रेन प्रयागराज जाने वाली थी। प्रयागराज स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 12 जबकि बाकी 2 ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर आनी थी, लेकिन दोनों ही ट्रेन लेट थी। इस वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर यात्रियों की भारी भीड़ थी। प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल रात 10 बजे का था, लेकिन आधे घंटे यानी 9:30 पर अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी। इससे लोग दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ पड़े। इस स्थिति में फुटओवर ब्रिज पर लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई और हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट होने और फिर भगदड़ मचने की चश्मदीद भी यही कहानी बता रहे हैं। आएगा गाड़ी और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक बार इतना ना भड़का मचा कि पूरे में भीड़ हो गई। आप बता दो इधर मम्मी, उनको ऐसे आदमी सब उनको दाब दिया। इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी, बहुत अथाह भीड़ थी। ये जो कुछ भी यहाँ भगदड़ मची थी इसमें प्रशासन का ही हम दोष देंगे, क्योंकि भीड़ काफी इतनी भीड़ थी जो उन लोग से भीड़ ना रोकने के लिए कोई आए। जब इतना होने के बावजूद भी हमने बीएसएफ वाले को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया, सर ऐसी बात है, मर जाएगी, कोई हमको हेल्प चाहिए, हेल्प दीजिए लेकर के। उन लोगों ने नहीं। फिर 100 नंबर पे हमने बात किया, 100 नंबर पर किया तो ये 1 घंटे पौन घंटे होगा लेट। उस टाइम हमारी सिस्टर ठीक थी, श्वास चल रहा था। जब तक वो बेचारे आए, बहुत मेहनत किए जो दिल्ली पुलिस वाले आए, वो लेकर आए, लेकिन खत्म हो गया। कुछ चीजें अब भी अच्छी हैं, न यात्रा अच्छी है न ट्रेन के भीतर की परिस्थिति, लेकिन गाड़ी के आने और जाने के समय की सूचना देती तुम्हारी आवाज अच्छी है। कुछ चीजें अब भी अच्छी हैं, बस आवाज अच्छी है, ये बोल रहे हैं अभी गाड़ी आने वाली है, इतना ही अच्छा है। इससे ज्यादा कोई ज्यादा परिस्थिति अच्छी नहीं है। ये कि अनाउंसमेंट भी है और हाँ, लोग आए हैं और भगदड़ मची। हाँ, यहाँ तक ही अच्छा हुआ है। भगदड़ के बाद किस तरह के हालात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिखे, तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। लेकिन कमाल देखिए कि इतने बड़े हादसे के कुछ ही घंटे बाद जहां भगदड़ हुई थी उसे पूरी तरह से साफ कर दिया गया। सवाल है कि इतनी जल्दबाजी किस लिए थी? मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि हादसे के वक्त में यहाँ पे बहुत सारे सामान बिखरे पड़े थे, लोगों के चप्पल, कपड़े, बैग, वो तमाम चीजें थी। लेकिन घटना के बाद जिस तरीके से पूरे इलाके को चुनकर साफ करवा दिया गया प्रशासन की तरफ से, शुरू में यहाँ लोगों के आने की इजाज़त नहीं थी, एंट्री नहीं थी, मीडिया को रिपोर्टिंग करने की इजाज़त नहीं दी गई, और उसके बाद फिर यहाँ पे इसको आनन फानन में साफ कराया गया, जिससे ये न लगे कि यहाँ कोई बहुत बड़ा भगदड़ हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ। नॉर्दर्न रेलवे का दावा है कि मामले की जांच जारी है, लेकिन 48 घंटे से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई, जबकि ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने की बात सामने आ चुकी। जानकारी के मुताबिक किसी भी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने की जिम्मेदारी डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर की होती है। जब भी किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला जाता है तब डीओएम इसकी जानकारी लॉग बुक में दर्ज करता है। जाहिर है 15 फरवरी की रात जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने की अनाउंसमेंट हुई तो उसकी जानकारी लॉग बुक में होगी, लेकिन रेलवे अधिकारी इस जानकारी को साझा करने से बच रहे हैं। सवाल है कि क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? कमाल की बात देखिए, शुरुआत में इतने बड़े हादसे को अफवाह बताने की कोशिश हुई, अब 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, तो मीडिया के रेलवे स्टेशन से कवरेज करने पर रोक लगा दी गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए। रेलवे अधिकारी जांच और सब ठीक होने के बाद कहकर बच रहे हैं। देखिए, मैं आपसे फिर बताऊं, अभी कुछ भी इस पर कुछ भी कमेंट करना जल्दीबाजी होगी। इस घटना की जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है, तो लेट दैट कमिटी गिव द रिपोर्ट एंड गिव देयर फाइंडिंग्स। अभी क्या स्थिति है प्लेटफॉर्म? अभी प्लेटफॉर्म पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है, सभी ट्रेन अपने सामान्य समय से चल रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से देश के हर कोने के लिए ट्रेन जाती, इसलिए यहाँ लापरवाही की उम्मीद नहीं की जाती। लेकिन जिस तरह से भगदड़ मची और लोगों की जान गई, उससे साफ है कि लापरवाही तो बढ़ती गई है, लेकिन गलती किसकी है, इसकी जिम्मेदारी
अब तक तय नहीं की गई। दिल्ली से राहुल प्रकाश के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24। अब हम आपको सबसे पहले अब चलिए रेलवे की 3 बड़ी गलतियां बताते हैं। गलती नंबर 1, 2 और तीसरा क्या गलतियां रही देखिए। पहला, इतनी भीड़ के बावजूद हर घंटे प्रयागराज के 1500 टिकट बेचे गए। जी 1500 टिकट बेचे गए। ये जनरल क्लास के टिकट्स थे। तो क्या रेलवे का मकसद लोगों की सुरक्षा को चाहे ताक पर रखकर ही सही ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना मात्र था? गलती नंबर 2 देखिए, भीड़ बढ़ने का अंदेशा था फिर भी कोई इंतजाम क्यों नहीं? न क्राउड मैनेजमेंट, न पुलिस, सब कुछ ऐसा लगा जैसे भगवान भरोसे चल रहा था। गलती नंबर 3 देखिए, आखिरी समय में भीड़ के बीच कंफ्यूजन पैदा करना। अगर वाकई प्लेटफॉर्म बदलने की अनाउंसमेंट हुई तो किसकी इजाजत से हुई और क्या यह बिना सोचे समझे किया गया कि क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं? बहरहाल इस भगदड़ के बाद भी अलग अलग राज्यों से प्रयागराज पहुंचने वाली ट्रेनों में भीड़ की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो डराने वाली है। तो आखिर रेलवे में भगदड़ के बाद क्या बदला है? और खासकर नई दिल्ली स्टेशन की हम बात कर रहे हैं, वहां पर देखिए प्रयागराज के लिए ट्रेन सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही जाएंगी। ये जान लीजिए, प्रयागराज स्पेशल ट्रेन दिन में नहीं बल्कि रात 10 बजे जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। अब भारी तादाद है। स्टेशन के बाहर एक्स्ट्रा टिकट काउंटर भी बनाए गए हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। जनरल टिकट शाम 4 से 11 बजे तक नहीं बिकेंगी ताकि भीड़ ना बढ़ने पाए। दूसरी ओर नॉर्दर्न रेलवे ने भगदड़ से सबक लेते हुए कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए, भगदड़ को लेकर जिन रेलवे अधिकारियों से सवाल पूछे जाने चाहिए थे उन्हीं अधिकारियों को भगदड़ की जांच के लिए बनाई कमेटी में शामिल किया गया है। तो फिर कैसे जांच होगी और क्या जांच में निकलेगा, देखिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत हुई, दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए और हादसे की जांच के आदेश दिए गए। जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई। दोनों सदस्य रेलवे के बड़े अधिकारी। ऐसे में सवाल उठता है कि ये जांच समिति किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगी या फिर लीपापोती करने की कोशिश है, क्योंकि जिन अधिकारियों को लेकर जांच समिति बनाई गई उनके रेल संचालन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। इन अधिकारियों से सवाल पूछने के बजाय उनको ही जांच का जिम्मा सौंप दिया गया। रेल हादसे की जांच के लिए रेल मंत्रालय ने जो जांच समिति बनाई, उस जांच समिति के पहले सदस्य हैं नरसिंह देव। नरसिंह देव उत्तर रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर यानी पीपीसीएम के पद पर हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि कितनी टिकट बुक हुई और उसके हिसाब से कितनी ट्रेन की कैपेसिटी, यानी यात्रियों की बढ़ती भीड़ का आकलन करने की जिम्मेदारी इनकी ही थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भीड़ बेतहाशा बढ़ गई। दूसरे सदस्य पंकज गंगवार हैं, जो पीसीएसएसी के पद पर हैं, यानी प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर हैं। इनकी जिम्मेदारी पूरी तरह सुरक्षा के मापदंड के हिसाब से स्टेशन को संचालित करने की होती है। यहाँ ये भी फेल हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन दोनों अधिकारियों को जांच का जिम्मा देना उचित है? हालांकि ये शुरुआती और एक प्रशासनिक जांच है। इस मामले में सीसीआरएस यानी चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की महत्वपूर्ण जांच होती है, जो अभी शुरू नहीं हुई। नई दिल्ली रेल हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर भगदड़ कैसे हुई, कैसे मौतें हुई, क्या रेलवे अधिकारियों की आपस में तालमेल की कमी थी। कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर ये जांच होनी है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या रेलवे के अधिकारी जो जांच कर रहे हैं, सरकार के पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था जो इस बात की जांच करता। आपको बता दें कि सीसीआरएस यानी चीफ कमिश्नर रेलवे सेफ्टी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी के अंतर्गत आता है, लेकिन ये रिपोर्ट रेलवे को नहीं करता। ये काम करता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन और अपनी स्वतंत्र जांच के लिए जाना जाता है। इसी के साथ अब भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग उठी। एक वकील ने जस्टिस अभय ओका की बेंच से मामले में संज्ञान लेने को मांग की। जस्टिस ओका ने एडवोकेट से सीजीआई की बेंच के सामने मामले को मेंशन करने के लिए कहा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद कुछ तस्वीर बदली भी दिखी है। वजह ये साफ हुई है कि जो प्रयागराज जंक्शन यानी कहा जाए कि प्रयागराज जाने वाले यात्री जिस तरीके से हादसे के शिकार हुए, उसके बाद कुछ ऐसी व्यवस्था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रही है। इस तरीके की व्यवस्था जब कोई इवेंट होता है तब अक्सर रेलवे करती है। 12 नंबर गेट है, 12 नंबर गेट के बाहर बोर्ड लगाया गया है जहाँ प्रयागराज जाने वाले यात्री कुछ इस तरह से 16 नंबर प्लेटफॉर्म तक पहुंचेंगे और उससे पहले पहुंचने से पहले इस पूरे एरिया को आप देख रहे हैं, इस तरीके का पूरा सेटअप तैयार किया गया ताकि जो पब्लिक आएगी प्रयागराज जाने वाली वो पहले इसके अंदर आएगी, फिर इसके बाद
यहाँ पर जो पुलिसिंग होगी, जिस तरीके से बैरिकेडिंग की है, जिस तरीके से व्यवस्था की है, और कहा जाए कि कुछ इस तरीके से यहाँ से एग्जिट करेंगे, यानी आपका जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 16 इस तरीके से है, इस तरीके से यहाँ पुलिसिंग रहेगी, यहाँ बैरिकेडिंग लगेगी, लोगों को एक एक करके निकाला जाएगा। और ये तस्वीरें देखें आप, लोग जैसे यहाँ इंतजार करते हैं, और इस तरीके के रस्सों का इस्तेमाल इस बारी किया जा रहा है। यानी हादसे के बाद जो तस्वीर बदली हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे, वो कुछ इस तरीके से है। इस तरीके की रस्सियों का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी एक एक करके उनको निकाला जाएगा। जैसे प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे 10 लाख कल्पवासी एक माह के साधना के बाद अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं। कल्पवास भले ही पूर्ण हो गया हो, लेकिन हजारों श्रद्धालु त्रिजटा स्नान कर अपने आध्यात्मिक संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं। त्रिजटा का अर्थ है 3 धाराएं, यानी गंगा, यमुना और सरस्वती। मान्यता है कि त्रिजटा स्नान से पूरे माघ मास के स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।